अभी हम आपको बात कराने के लिए जा रहे हैं मोहम्मद मुबीन जी से उर्फ बबलू जी, जो कि खैर लोगों के बीच में काफ़ी रहते हैं और पंचायत में एक्टिव भी हैं, जिस तरह का काम करते हैं। तो बबलू जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि इस बार क्या विधायक ललित कुमार यादव पुनः जीत पाएंगे? सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं पहले दे देते हैं ललित यादव की जीत के लिए, और इंशाअल्लाह ललित यादव इस बार कम से कम मैक्सिमम 50,000 वोटों से पराजित करेंगे प्राज आदमी को, इसलिए कि ललित यादव लगातार विगत वर्षों से विधायक होते आ रहे हैं और इलाका के अल्पसंख्यक के लिए बहुत ही काम किए हैं। जैसे राघोपुर पंचायत में नारायणपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बाउंड्री वाल हो, जनाजा गाह हो, उसके बाद दहोड़ा में मदरसा का भी बुनियाद हुआ है, उसमें भी विधायक जी का बहुत अहम रोल है, और अनेक प्रकार की अल्पसंख्यक योजनाओं का बहुत सारा काम किए हैं। राघोपुर पश्चिमी में हाई स्कूल का निर्माण करवाए दोनों समुदाय के लिए, दहोड़ा में मंदिर का पूरा यानी कि बाउंड्री वाल करवाए, विद्यालय के भवन का निर्माण करवाएं, और अनेक प्रकार के अनेक नारायणपुर चौक से बलौड़ पथ का RAW सड़क का निर्माण करवाएं, नारायणपुर बाजार से बेटा तक का RU पथ का निर्माण करवाएं, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं श्री ललित कुमार के द्वारा किया गया है। तो क्या फिर फराज फातिमी को पब्लिक पसंद नहीं कर रही है? उसका क्या रीजन हो सकता है? पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। सबसे पहले तो वो बाहरी है, बाहर से आके यानी कि यहाँ नीतीश कुमार के पार्टी जदयू से यानी कि उनको टिकट मिला है। इससे पूर्व में वो राजद में ही थे और राजद में केवटी में वो विधायक थे। इस बार केवटी वो नहीं जा सके, इसीलिए कि केवटी में उनका बहुत विरोध हो रहा है। जब से वो नीतीश कुमार परशुराम के पार्टी में और RSS की गोद में जाके वो बैठे हैं, जब से उनके पिता, तब से ही इनका केवटी में बहुत विरोध हो रहा है। और इतना बड़ा दंगा हो गया बरही में, राज फातिमी साहब वहाँ भी नहीं, घूम के भी नहीं गए, और वहाँ के लोग, इन लोगों का इनका बहुत विरोध हो रहा है। वहाँ के लोग भी अभी तक मुसलमान लगभग 200 जेल में ही बंद है। हाँ, अभी तक उनके रीजन में प्राथमिकी दर्ज हो गया। जबकि इससे पूर्व मेरे यहाँ भी दहोड़ा में हुआ था, राघोपुर पंचायत में, तो वही विधायक ललित यादव दोनों समुदाय को आपस में बैठवा कर उसके बाद सारा मसला को शांति समिति का बैठक करके दोनों पक्षों को आपस में सलाह मशवरा से दोनों समुदाय को मिला दिया। जबकि दिल्ली विधायक जी दिल्ली से, विधायक जी दिल्ली से, हम लोगों ने विधायक का कार्यकर्ता हम लोग हैं, विधायक जी को कॉल किए कि इतना बड़ा दंगा हो गया है। विधायक जी एकदम आश्चर्यचकित होकर बोले कि अभी हम फ्लाइट से आ रहे हैं, और वहाँ से दिल्ली से वहाँ से फ्लाइट से आए और यहाँ आके दोनों समुदाय के दोनों पक्षों को, गणमान्य लोगों को बैठवा कर दोनों पक्षों को आपस में सुलह मशवरा के, यहाँ तक के विधायक जी प्राथमिकी नहीं दर्ज होने के लिए अपने यथासंभव बहुत प्रयास किए, गृह सचिव तक को फ़ोन किए कि प्राथमिकी ना हो। लेकिन प्रशासन का जो अपना ये काम था, प्रशासन को ये था कि दोनों पक्षों को मिला के किस तरीका से ये हो तो कुछ दिनों के लिए इन लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, तो इन लोगों को जेल में डाला गया। तो विधायक जी खुद अपने ही इससे दोनों पक्षों को आपस में जेल से बाहर करवाए, उसके बाद शांति समिति का बैठक करके दोनों पक्षों को आपस में मिलवाए। तो बबलू जी, एक चीज़ मान ला कि हमारे मानने से मान लिया जाए कि अगर नीतीश कुमार की सरकार फिर से बिहार में आती है तो क्या बिहार में NRC लागू हो सकता है? NRC के मुद्दे पे तो ना नीतीश कुमार कुछ बोले और ना ही यानी कि राज फातिमी या फातिमी साहब कुछ नहीं बोले, जबकि इन लोगों ने उनका समर्थन ही किया। जबकि मेरे विधायक ललित यादव इससे पूर्व जब NRC का जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था, दरभंगा जिला में लाल बाग हो, किला घाट हो, जबकि उनका नहीं, यानी कि उनका विधानसभा नहीं पड़ता है, अपने विधानसभा से बाहर जाके किला घाट हो, उसके बाद लाल बाग हो, दरभंगा में अनेक जगह जाके, उसके बाद यहाँ सकड़ी में, उसके बाद लुलवा चौक लपटोलिया में मालिक मुखिया के सौजन्य से धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें जाके यानी इन्होंने विरोध का सबके सामने साथ बैठ के इन्होंने विरोध का काम किया। यानी कि ये माना जाए जैसे BJP और NDA माला साथ है, तो
अगर मतलब नीतीश की सरकार बनती है तो एनआरसी होना कोई मुश्किल काम नहीं है, हो भी सकता है। हाँ हाँ, एकदम 100% एनआरसी हो सकता है और नीतीश कुमार बढ़गलाने का काम किया जा रहा है। तो एक चीज़ बढ़वाने और मुसलमान को भ्रमित किया जा रहा है, जो फातमी साहब और उनके लड़का मुसलमान अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर रहे हैं। तो बबलू जी, इससे पहले 20 तारीख को जो है फातमी साहब के घर पर कुछ मीटिंग था, उसके लिए भी मान लिया लोगों से कहा गया था, लेकिन आप ही के नारायणपुर गांव से यहाँ से लगभग मात्र 10 या 12 ही लोग जा सके। ऐसा कहा है कि मतलब वहाँ नहीं पहुँच सके। सबसे पहली बात है कि जो लोग नहीं जा सके, सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फातमी साहब दरभंगा ग्रामीण के अल्पसंख्यकों का एक बैठक करके उनका राय ले रहे थे कि क्या इलेक्शन का क्या मूवमेंट होगा, अल्पसंख्यक मेरे लिए मेरे हित में कितना काम करेगा। इसलिए कहा कि नीतीश कुमार के गोद में जाके परचूराम से जाके बैठ गए, तो अब तो उनको ये है कि मेरा मुसलमान वोट लग जाएगा। तो अल्पसंख्यकों को वो अपना बताने लगे कि हम ये किए वो किए, अल्पसंख्यक के लिए हमने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी खुलवाया, ये करवाया, जबकि उनको पता होगा फातमी साहब को कि वो यूपीए 2 के ही सरकार में उसकी बुनियाद हुई थी। और वो जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की बुनियाद हुई वो यूपीए 2 और लालू सरकार की ही देन थी, श्रीमती सोनिया गांधी की ही देन थी वो। और वो अभी बता रहे कि हम लाए, हम तो नहीं लाए, वो तो यूपीए 2 के सरकार में वो केंद्रीय विद्यालय आया और वो मुसलमान को अल्पसंख्यक को वहाँ बुलाकर बहुत कम संख्या में लोग पहुँचे थे और सबको वहाँ भ्रमित कर रहे थे कि मैंने अल्पसंख्यक के लिए ये किया वो किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए जो भी वो काम किए वो यूपीए 2 सरकार में ही किए। तो मोबिन जी, परसों हमने मतलब प्रखंड अध्यक्ष अलकामा जी से हमने बात किया था, तो अलकामा जी ने कहा कि हमारे जैसे नारायणपुर के वो सबसे पहले आप ही का नाम लिया, मोहम्मद मोबिन जैसे युवा जो है अपनी पूरी ताकत झोंक कर नारायणपुर से विधायक जी के साथ और भी लोगों को जोड़ने का जिस तरह का काम कर रहा है, तो ये आप सही है कि आप और भी लोगों को साथ में जोड़ लीजिएगा, जो भी लोग नाराज मतलब चल रहे हैं। नारायणपुर में या राघोपुर उत्तरी पंचायत में या मनीगढ़ प्रखंड के जितना भी नौजवान को ज़्यादा से ज़्यादा हम राजद की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को राजद का श्री ललित कुमार यादव को समर्थन देने के लिए, बूथ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, उनको वोट करवाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कह रहे हैं कि आप श्री ललित कुमार यादव को वोट कीजिए, इसीलिए कि प्रतिनिधि जो है वो फराज फातमी है और फराज फातमी जो है तो नीतीश सरकार के इसमें नीतीश के इससे वो टिकट लेके आए हैं, इसीलिए अल्पसंख्यकों को भ्रमित ना करें। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ललित यादव को ये करिए। इससे पूर्व भी हम लोग फातमी साहब जब भी इलेक्शन लड़े हैं तो हम लोग जी जान से सपोर्ट किए हैं उनको, राजद में जब भी रहे हैं तो हम लोग जी जान से सपोर्ट किए हैं। केवटी से भी वो लड़े हैं राजद के इस पे, तो हम लोग वहाँ केवटी में जाके, खिरमा में, छतवन में अनेकों गाँव जाके उनको हम सपोर्ट किए हैं फराज फातमी को, क्योंकि वो राजद में थे। लेकिन अभी वर्तमान में वो ललित यादव के ही अगेंस्ट में आके और यानी कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं और ललित यादव को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से हम लोग विजय बनाने का काम करें। परसों हमने एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें लगभग 20-25 लोगों से हमने बात किया, जिसमें एक ही लोग ऐसा हमको मिला जो कहा कि हम किसी को भी दे सकते हैं। अब बाकी जितने भी लोग बचे हैं वो सीधा कहा कि विधायक ललित कुमार के सिवा हम लोग किसी को नहीं देंगे। और यहाँ तक के कुछ लोग ये भी बोला कि हमको आरजेडी से भी कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ विधायक ललित कुमार से मतलब है। हाँ, विधायक ललित कुमार ही दरभंगा में एक ऐसे विधायक है कि हम लोगों के हर दुख सुख, निर्धन, असहाय, दलित, गुरबा, सबके इसमें वो तत्पर रहते हैं और खड़े रहते हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो पैसे से मदद हो या अपने स्वयं जाके हो मदद, जिस तरीक़ा से वो मदद के लिए एनी टाइम तत्पर रहते हैं विधायक जी। अधिकतर विधानसभा के सत्र के बाद वो अधिकतर दरभंगा अपने अलेरपट्टी में उनका यानी कि आवास है, वहाँ अधिकतर वो लगे रहते हैं और प्रतिदिन वो कार्यकर्ता का मजमा लगा के लोगों का दुख सुख को वो बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक ललित कुमार यादव अनेक प्रकार के प्रश्न भी वो विपक्ष के हैसियत से, वो मुख्य सचेतक के हैसियत से वो विधानसभा के सत्र में रखते हैं और उसका
जो भी अगर गलत है आवाम के लिए या पब्लिक के लिए, तो वो उसका विधानसभा सत्र में पुरजोर विरोध करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो भी हम लोग कहते हैं विधानसभा में कुछ ऐसा बात उठाने के लिए, तो वो तत्पर रहते हैं कि बबलू जी लाइए, लिख के दीजिए, हम विधानसभा में इसको उठाएंगे। विपक्ष की वो अहम भूमिका ललित यादव श्री तेजस्वी जी के साथ वो निभाते हैं और अनेक दिन विधानसभा के सत्र में वो प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखते हैं और प्रश्न उठाने का काम करते हैं। विपक्ष का अहम रोल ललित यादव अदा करते हैं। तो मोहम्मद मोबिन जी, वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।